नमस्कार मित्रों, मैं आपको एक रुद्राक्ष की माला बता रहा हूँ। ये माला मेरे पास 10 साल से है और ये कोई सामान्य माला नहीं है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष, तो उसमें एक ही है जो कि 1 रुपये का आता है। और आपने भी देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में कहीं पर सीहोर के पास में लाखों लोग रात भर 2-2, 3-3 दिन से खड़े हैं एक रुद्राक्ष के लिए, जो 5 मुखी रुद्राक्ष है। 1 रुपये का आता है, नेपाल में 1 रुपये मिलता है। अभी मेरे पापा लेके आए थे, मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा और रुद्राक्ष के प्रभाव के बारे में जो मैंने पिछले 10 साल में इस माला से मुझे मिला वो बताऊँगा, है ना। इस माला में बहुत से रुद्राक्ष है। 2 नंबर से 3 नंबर से स्टार्ट है। आप शायद जानते होंगे कि जो धारियाँ होती है इसका काउंट होता है कितने इसके मुखी रुद्राक्ष है। तो इसमें 3 मुखी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मुखी के एक रुद्राक्ष है। 10 मुखी के 7 रुद्राक्ष है। फिर 11, 12, 13, 14 तक के रुद्राक्ष है। तो 10 मुखी के साथ है क्यों? क्योंकि मुझे 10 मुखी रुद्राक्ष सबसे प्रिय है, मुझे उसका इफेक्ट सबसे अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले एक 10 मुखी रुद्राक्ष खरीदा था आज से करीब 17 साल पहले। उस टाइम भी 1800 रुपये का था। अब तो 3000, 4000, 5000 जिसकी जो मर्जी आए 10,000 तक मांग रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी प्राइस होना चाहिए। मिल जाता है 2-3 हज़ार, 4,000 के अंदर अच्छा वाला रुद्राक्ष मिल जाता है। और मुझे जो भी अच्छे लगे थे चुन के मैंने हमारे ओंकारेश्वर से लिया था। ये आपको तो पता है, इंदौर में रहते हैं। ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर दोनों के बीच में है और प्रभु की बहुत असीम कृपा है, जब चाहे दोनों जगह जा सकते। तो मैंने सबसे पहले रुद्राक्ष लिया था 10 मुखी का 1, क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का प्रतीक है। 10 दिशाओं से आपकी रक्षा करता है और 9 ग्रह के दुष्प्रभाव से बचाता है, ये ऐसा कहा गया है। तो मैंने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो हमारे ओंकारेश्वर में है वहाँ गया और मैंने उसको टच किया। जो भी पूजा कर सकता था करा, सामान्य और उसको टच करा के लाया, मैंने पहना और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कितने मोती पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। तो मैंने थोड़ा करके सारे रुद्राक्ष खरीद डाले, वहीं से या कहीं और से, जैसे भी जुगाड़ करता रहा। और ये असली रुद्राक्ष है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी ने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, भारत में ऐसे एक व्यक्ति है जिन्होंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पैदल जाकर दर्शन करे हैं और अपने जेब के, अपने खर्च से जाके, एक्सपेंसेस से जाके कराए। जहाँ अगर किसी ने कुछ खिला दिया तो ठीक, नहीं तो अपनी जेब से खाया। जहाँ अगर किसी ने मंदिर में विश्राम करने की जगह मिल गई तो ठीक, नहीं तो खुद अपने जहाँ भी संभव था लेके अपने खर्च से किया। तो उनसे लास्ट वाला जो ज्योतिर्लिंग था उनका था नेपाल का आपका पशुपतिनाथ जी, और भगवान के वहाँ गए और वहाँ से बहुत सारे रुद्राक्ष लेके आ गए। 1 मुखी, 2 मुखी और जो भी थे, जैसे भी थे। 1 मुखी की माला पूरी लेके आए 100 रुपये में। तो वहाँ बहुत सारे रुद्राक्ष की माला, पूरी 100 रुद्राक्ष की माला 100 रुपये में मिल रही थी। 5 मुखी रुद्राक्ष की। तो 1 मुखी तो नकली होता है, तो पता ही आपको। 2 मुखी मुश्किल से मिलता है, वो काजू वाला मिलता है। 3 मुखी जरूर ऐसा गोल वाला मिलता है जो मेरे पास है। तो इन सभी रुद्राक्ष के अपने अपने महत्व है। 8 मुखी शनि महाराज के लिए होता है, 9 मुखी केतु के लिए, 7 मुखी शनि महाराज के लिए, 8 मुखी केतु के लिए, 8 मुखी राहु के लिए, 9 मुखी केतु के लिए। इस तरह से 6 मुखी शुक्र के लिए, 4 मुखी आपका बुध के लिए, 5 मुखी गुरु के लिए, 2 मुखी चंद्रमा के लिए, 1 मुखी सूर्य के लिए और 3 मुखी मंगल के लिए। इस तरह से ये लिखा गया है शास्त्रों में, जो कि आप कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैं माला हमेशा नहीं पहनता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस माला के बारे में इतना जानता हूँ कि जब भी स्ट्रेस हो या किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर कोई पीड़ा हो या किसी को कोई नज़र वजर हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसके हाथ में से रख दो ना, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में बहुत ऊर्जा आ गई है। और हाँ, ब्लड प्रेशर तो मुझे कभी हुआ नहीं। बहुत स्ट्रेस है ज़िंदगी में, आप देख ही रहे, जमाने भर की स्ट्रेस है, टेंशन है। अपना ब्लड प्रेशर हुआ मुझे, ना शुगर हुआ, बिल्कुल मस्त है। जब इच्छा भी पहन लेता हूँ, नहीं तो अपने पास रखता हूँ। लेकिन पहनने में दिक्कत ये है कि थोड़ी, आपको पता है ना, हमारा विंटर, हमारे जो MP स्टेट है वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो पसीने से ये ख़राब होता है। देखो आपने कहीं के लग जाता है, फंगस, मिट्टी घुसती है। तो फिर इसको मैं नॉर्मल पानी से ब्रश से साफ़ कर लेता हूँ, RO के पानी से, और खूब अच्छे से धूप में सुखा लेता हूँ। और फिर इसको सुखाने के बाद तेल में डाल देता हूँ सरसों के, 1-2 दिन के, 3-4, 8 दिन के लिए, जब भी इच्छा हो। फिर निकाल के पूरा इसको टपका देता हूँ तेल, और फिर धीरे धीरे तेल अब्सॉर्ब हो जाता है और या तो ड्रेन आउट हो जाता है और ये फिर से चमकने लग जाता है बिल्कुल अच्छा सा। और ज़्यादा होने से आपका अंदर से ख़राब होने को लगता है। तो ये प्लास्टिक होगा तो कभी ख़राब नहीं होगा, असली जो होता है वही ख़राब कंटामिनेट होता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल चमकदार दाने होते हैं इसके। इरेगुलर शेप होता है, दानों के बीच में थोड़ा सा वो जो धागे रहते हैं, क्योंकि बीज है ना, तो बीज में अंदर रेशे तो रहते ही हैं, वो भी है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष की 1 मोती जो सिद्ध करा हुआ है वहाँ लेने गए। मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी जो पशुपतिनाथ से 5 मुखी जो पशुपति महाराज भगवान पे चढ़ते हैं और वहाँ से जो उतरते हैं और वो जो लाए जाते हैं, वो बहुत सिद्ध है। मैंने उसको हाथ पे रखते से मुझे लगा कि यार ये बहुत सिद्ध वाला है। तो इस माला के बराबर उसमें पावर थी, जो भगवान पशुपतिनाथ के वहाँ से चढ़ के जो उतारते जाते हैं, उतारते मिल जाएगा। अगर नेपाल जाए कोई जाए तो उसको बोलिए कि भगवान के यहाँ रुद्राक्ष चढ़ाएं,
तो किसी ने जो पहले चढ़ाया हुआ होते हैं वो आपको दे देंगे। बहुत सारे मिलते हैं, फ्री में मिल जाते हैं वो, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 मुखी लाओगे तो चढ़ा के उतारने पूजा करोगे तो आपको दे ही देते हैं वो, थोड़ा बहुत आप चढ़ाओ भी करते हो तो देते हैं आपको। तो वो लाओ, वो पहनो, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। और टाइम टू टाइम जो भी आपकी इसकी पूजा पाठ करते रहते हो करिए, नहीं तो यूट्यूब पे मंत्र हैं और या फिर आपको बुक्स में मिल जाएंगे, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँगा, उन मंत्रों से आप खुद भी सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 500 किलोमीटर दूर जाकर कहीं पर लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ में ट्रैफिक में फंसकर एक 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए, वो भी इसमें कोई सिद्धि आ जाए, मैं नहीं मानता। 10 मुखी के साथ है और सभी सिद्ध हैं, क्योंकि ये सारे ममलेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग से स्पर्श कराए हुए हैं, भगवान से स्वयं स्पर्श कराए हुए हैं। अगर हैं तो सिद्ध हो ही जाते हैं। और मंत्र से भी सिद्ध किए हैं मैंने, है ना। ऐसा नहीं कि भाई मंत्र पूजा पाठ जो भी होती है करता रहता हूँ, कहीं भी गए शिवलिंग दर्शन वहाँ भगवान से छुआ लेता हूँ तो शुद्धि बढ़ती रहती है। इसकी शुद्धि इतनी है कि इसको हाथ में रखते से बहुत अच्छा लगता है। कोई छू नहीं सकता इसको, आपको कोई भी बुरी बलाएं छू नहीं सकती, कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती जीवन में। तो अभी तो ये माला आपको 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए तक पड़ेगी अगर सारे अच्छे से ढूंढे, अच्छे वाले में निकालोगे। तो कि ये जो 14 मुखी है ना जो मेरे पास, इसकी तो कीमत 20,000 बता रहे हैं वो। तो मेरे पास गौरी गणेश रुद्राक्ष भी था। तो प्रभु की कृपा से सब मिलता है। फालतू का आईफोन है, जमाने भर का कचरा खरीदने, इधर उधर की चीज़ें खरीदने से आप ये भी खरीद लो। तो वही कहूँगा कि आप लग्जरी अगर चाहते हो, ठीक है, भगवान सब दे देंगे जो देना होगा, लेकिन आप यूज़ करो। और मैं यही कहूँगा कि आप इधर उधर भटको मत, बिना काम से किसी के चक्कर मत पड़ो। आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग या पशुपतिनाथ भगवान से जो चढ़ाए रुद्राक्ष आप कहीं से भी ले लो। असली रुद्राक्ष 5 मुखी तो वैसे भी 1-2 रुपये का आता है वहाँ नेपाल में, यहाँ 5 रुपये मिलेगा, 10 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, है ना। तो आपको मिल जाएगा। सबसे महंगा वैसे ज़्यादा 14, 15, 11 मुखी आते हैं, लेकिन 10 मुखी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको सिर्फ एक पहना तो 10 मुखी पहनो, और नहीं तो आप 7 मुखी पहनो अगर शनि के लिए आपको लगता है, या 8 मुखी इसके पहनो। मैंने जिन लोगों को उनकी कुंडली के देख के लोगों को हाँ रुद्राक्ष दिए कि भाई अपने जो ग्रह खराब है उनके अनुसार पहन लो 4-5 रुद्राक्ष, जो संभव हो, यथासंभव आपकी जो शक्ति हो, आर्थिक शक्ति, उसके खरीद लो। उनको 2-2, 4-4 महीने में ही बहुत अच्छे इफेक्ट आ गए। फिर मैंने बंद ही कर दिया। मैंने ऐसे लोग खरीदने लगेंगे तो बेचारा गरीब व्यक्ति जो श्रद्धा से खरीद रहा है उसको तो मिलेगा ही नहीं। ये तो जो देखो रुद्राक्ष से खरीदेगा। खैर ये तो भगवान की कृपा से मिलते हैं पेड़ों पे। तो बस, और कोई इच्छा आपको जानने की तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।